सोच लीजिए नरेश बाबू, बेटे की शादी की बात है, उसकी पढ़ाई लिखाई पर आपने इतना खर्च किया है और वो आपका इकलौता बेटा है। ये लोग बहुत गरीब है और सातवीं संतान है, ये इनकी शादी में कुछ नहीं दे पाएंगे। आपके और भाभी जी के सारे मनोरथ धरे के धरे रह जाएंगे। धीरे से पंडित राम प्रसाद ने कहा था उनके कान में, जिन्हें अपने बेटे की कुंडली दिखवाई थी सुरेश बाबू ने, और धीरज बाबू की बेटी संगीता से उनके बेटे की शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए कहा था। हमें बस संस्कारी बहू चाहिए, जिसे हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे। सिर्फ शादी के जोड़े में उसे लिवा लाएंगे, वो जोड़ा भी हम भिजवा देंगे। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें लड़की और उसका परिवार पसंद आया और कुछ नहीं चाहिए। हमारा बेटा अच्छा खासा कमाता है और फिर मेरा वेतन भी अच्छा है। मैं दहेज मुक्त विवाह ही करवाऊंगा अपने बेटे का। मुझे सिर्फ धीरज बाबू आपकी लड़की चाहिए। यह हमारी खुशकिस्मती है जो आप से हमारा रिश्ता जुड़ेगा। पर आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अपनी बेटी की शादी का जोड़ा तो हम बनवा ही सकते हैं, बस कन्यादान के लिए सोने के सिक्के का इंतजाम करना मुश्किल होगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको सोना दान देने की, आपकी बेटी ही सोना है। आप बस उसका हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दीजिए। धीरज बाबू अपनी बेटी संगीता का रिश्ता नरेश बाबू के बेटे परवीन से तय करके अपनी बेटी की किस्मत पर नाज कर रहे थे। मेरी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है जो खुद चलकर इतना अच्छा रिश्ता उसके लिए आया। उन्हें अपनी बेटी के विवाह की चिंता सता रही थी। अपनी 6 बेटियों के विवाह में अपनी सारी जमीन और पत्नी के गहने बेच चुके थे। अब उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे बेचते। घर भी गिरवी पर था। क्या सोच रहे हैं जी? बेटी की शादी का खर्च हम कैसे उठाएंगे? बेटी का कन्यादान कैसे करेंगे? मेरे पास तो अब एक भी सोने चांदी का गहना बचा ही नहीं है। घर आकर जब सुधीर बाबू ने अपनी पत्नी को बताया तो उन्हें अपनी परंपरा के अनुसार बेटी के विवाह में सोने से कन्यादान की चिंता सताने लगी। अपने गले में काले मोती की माला को निहारने लगी थी वो। अपने इस मोतियों की माला में लगा सोने का वो लॉकेट भी तो उसने पिछले वर्ष ही अपनी छठी बेटी को शादी में दे दिया था। संगीता की माँ, वो लोग ही सारा खर्च उठाने को तैयार है। बस लाल जोड़े का इंतजाम करना होगा। बहुत बड़ा घर है शहर में उनका और बड़े लोग हैं। नरेश बाबू, उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। घमंड तो छूकर नहीं गया। वो शादी का जोड़ा भी संगीता के लिए खरीदने को तैयार है, पर मैंने ही मना कर दिया। इतना तो हमें करना ही होगा। हाँ, मैं खुद उसके लिए साड़ी तैयार करूंगी। कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, उनसे आज ही लाल साड़ी और गोटे की नारी ले आऊंगी। पर गिन्नी कहाँ से लाएंगे? सोने खरीदने की हमारी औकात अब है कहाँ। तू तो बस चिंता छोड़, बस शादी की तैयारी शुरू कर। रात भर धीरज बाबू अपनी टूटी हुई खपरेल की छत को निहारता रहा। गरीब के घर की बेटियों की किस्मत ऊपर वाला अच्छा ही लिख कर भेजता है। भगवान की दया से सभी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो गई। बस सबसे छोटी बेटी संगीता की चिंता भी दूर कर दी। वंश बढ़ाने के लिए बेटे की लालसा में एक के बाद एक 7 बेटियां धीरज बाबू के आंगन की रौनक बढ़ाने लगी। बेटियों की शादी का दहेज सोचकर ही डर जाया करते थे। जैसे तैसे 6 बेटियों का विवाह तो करवा दिया। अब सबसे छोटी बेटी संगीता का कन्यादान बाकी था। खाली हाथ कैसे दान दूंगा उसे? सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा चली आ रही थी। बेटी का हाथ जमाई के हाथ में देते समय उसके हाथ में सोने का सिक्का देने की उनकी नज़र मंदिर में रखे गुल्लक पर पड़ी, जिसमें वो कभी कभार 1-2 रुपए का सिक्का डाल देते थे। मन ही मन हिसाब लगाया, 500 रुपये से ज़्यादा ही हो गए होंगे। वो बिस्तर से उठे और गुल्लक तोड़कर पैसे गिनने लगे। 600 रुपये थे पूरे। इन पैसों से एक चांदी का सिक्का ही खरीद लेगा। यही सोचकर पैसों को सिरहाने में रखकर सो गए। नरेश बाबू शहर में रहते थे, गांव किसी काम से आए थे। वहीं संगीता को अपने किसी रिश्तेदार के घर शादी में काम करवाते और गीत गाते देख पहले ही नज़र में अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। संगीता के संस्कार और उसका रंग रूप, उसकी सुरीली आवाज़ ने मोहित कर दिया था नरेश बाबू को। तभी उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि संगीता को अपने घर की बहू बनाने का। जिस घर में उसके कदम पड़ेंगे वो घर स्वर्ग समान हो जाएगा। उनके बेटे परवीन को भी संगीता बहुत पसंद आई थी। हफ्ते भर बाद ही शादी का मुहूर्त निकला। बहुत ही कम लोगों को बारात में लाए थे नरेश बाबू। जितने मुंह उतनी बातें, और बस कमियां ही तो निकालते हैं लोग एक दूसरे की। कोई कहता गांव की लड़की ही पसंद आई। नरेश बाबू, आपको अपने बेटे के लिए एक पैसा इसके बाप के पास नहीं है शादी में खर्च करने के लिए, और आपके बेटे के लिए तो शहर में भी एक से बढ़कर एक रिश्ता आएगा। क्यों गांव देहात की लड़की को अपने घर की बहू बना रहे हैं? कोई कहता समाज सेवा का ठेका ले रखा है। नरेश बाबू एक कान से सुनते उनकी बातें और बिना किसी प्रतिक्रिया के दूसरे कान से निकाल देते। शादी का पूरा खर्च उन्होंने ही उठाया। जब कन्यादान का समय आया तो धीरज बाबू ने वो चांदी के सिक्के और 11 रुपए से कन्यादान करना चाहा तो नरेश बाबू ने उनमें से सिर्फ 7 रुपए ही रखे।
आपकी 7वीं संतान मेरे घर की पहली बहू है। हमें सिर्फ़ आपकी बेटी चाहिए। आप बाकी सिक्कों को रख लीजिए। लोग क्या कहेंगे? सोने के सिक्के का तो इंतज़ाम नहीं कर पाया, पर ये चांदी के सिक्के तो रख लीजिए। अपनी पगड़ी उतारते हुए धीरज बाबू बोले। बड़े प्यार से नरेश बाबू ने उनके सिर पर पगड़ी पहनाई और उन 7 सिक्कों को अपने माथे से लगा लिया। कहने दीजिए लोगों को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अनमोल खजाना, आपके घर की लक्ष्मी अपने घर ले जा रही हूँ। खुशी के आंसू लुढ़क आए थे धीरज बाबू की आंखों में। बेटी का कन्यादान संपन्न हुआ। उन 7 सिक्कों में बाकी के सारे सिक्के पंडित राम प्रसाद जी को थमाते हुए नरेश बाबू बोले, दान दक्षिणा की चिंता मत कीजिएगा। और अपनी तरफ से भी उन्होंने पैसों की गड्डी पंडित पंडित जी के हाथ में थमा दी। उन 7 सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी जेब में ऐसे रखा जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना उनके हाथ लग गया हो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब